हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरा बाबा विश्वनाथ की नगरी से सादर प्रणाम। मैं प्रेमलता अग्रवाल, मेरे ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। ये मैंने दिन में जो है नहाए धो करके सुबह सबको नाश्ता पानी दे दिया है। उसके बाद मैं पूजा कर रही हूँ। मैं ज़्यादातर 11 बजे के बाद दोपहर में अकेले ही रहती हूँ। आप लोग सोच रहे हो कि मैं बैग में क्या ढूंढ रही हूँ। पूजा करते समय अचानक से मेरे दिमाग में आया कि एक दिन मैंने ब्लाउज अल्टर के लिए दिया था, तो उसकी पर्ची मैं खोज रही थी। ये देखिए, पर्ची मुझे मिल गई है। अब मैं इसको संभाल कर रख देती हूँ। चलिए अब खाना बनाते हैं। पूजा हो गई, सारे काम हो गए हैं, तो मैं केले का कोफ्ता बना रही हूँ। देखिए, केले को हमने उबाल लिया, अब हम छील लिए हैं। इसके बाद हम जो है केले के कोफ्ते की रेसिपी हमने डाल रखी है अपने चैनल पे, आप उस पर देख लीजिएगा। और ये चावल है, इसको मैंने चुन लिया, साफ़ कर लिया है, राइस कुकर में डाल दिया। इसमें बहुत आसानी से बन जाता है। और अब अपने लिए हम 2 रोटी भी बना लेते हैं। देखिए हम कितनी मोटी मोटी रोटी बना रहे हैं। हम जब अपने लिए बनाते हैं तब इसी तरह से टेढ़ी मेढ़ी मोटी रोटी बना लेते हैं, खा लेते हैं, चलता है यार। और इसके बाद देखिए, रोटी को बस हम अच्छी तरह से सेक लेते हैं, क्योंकि मुझे सिकी हुई रोटी अच्छी मिलती है। हमारा जो है ग्रेवी भी बन के तैयार हो गया। इसमें कोफ्ता डाल दिया है। अपने लिए हमने कहा चलिए सलाद काट लेते हैं। थोड़ी सी गाजर है, एक प्याज है, फिर हमने कहा नींबू भी डाल देते हैं, तो चटपटा सा सलाद हमारा तैयार हो जाएगा। इसके बाद कोफ्ते भी हमारे बन के तैयार हो गए, चावल भी बन गया है, थाली पूरी मेरी तैयार है। हमने रोटी भी रख ली और देखिए थोड़ा सा हमने कटहल का अचार भी रख लिया है। अब देखकर बहुत तेज भूख लग रही है। इसको हम आपको काट करके दिखाते हैं। देखिए मेरे कोफ्ता कितना मुलायम बना हुआ है। टेस्ट करके भी देखिएगा, बहुत ही टेस्टी है। इतना टेस्टी है कि पूछिए ना। अब सुकून से बैठ के अकेले हम इत्मीनान से खाना खा रहे हैं। दोपहर में कोई नहीं रहता, मैं बिल्कुल अकेले रहती हूँ। आराम से खाना खा रही हूँ। खाना खाने के बाद फिर हम किचन को साफ़ कर लेते हैं। हमने चलिए किचन भी इसी समय साफ़ कर लेंगे। जो बर्तन जूठे हैं उनको सब निकाल देंगे, उसमें पानी डाल देंगे, जिससे कि जब सरोज शाम को बर्तन धुल ले आए तो उसको आराम रहे हो। आराम से गीले बर्तन रहते हैं तो आसानी से साफ़ हो जाते हैं। गैस वगैरह सब हमने पोंछ लिया है। इस समय अच्छे से किचन साफ़ इसलिए कर देते हैं, बाई चांस दोपहर में अगर कोई आ जाता है, किचन साफ़ रहता है तो चाय वाय बनाने का मन करता नहीं। जूठा गंदा किचन पड़ा रहे तो मुझे ठीक नहीं लगता है। फिर मेरी आदत भी है, मेरा मन नहीं लगता जब तक कि हम अच्छे से किचन का काम ना कर लें। फिर बर्तन भी हमने कहा चलो लगा देते हैं। बर्तन को भी सब सही जगह लगे रहते हैं तो खाना बनाने में आराम रहती है, इसलिए हमने कहा चलो बर्तन भी इसी समय लगा देते हैं। इसके बाद थोड़ा सा हमने देखा कि किचन गंदा था, हमने चलिए झाड़ू लगा देते हैं और मॉप से पोछा भी लगा देते हैं। अब मेरा किचन एकदम साफ़ हो गया। ये देखिए ये भी आ गए, तो हमने सोचा चलिए इनका भी वीडियो बना लेते हैं। तो ये अपना मुंह घुमा रहे हैं, कह रहे नहीं नहीं मेरा फेस मत डालो, नहीं हमें लोग पहचानने लगेंगे। ये देखिए मेरा किचन जो है कितना अच्छा क्लीन साफ़ हो गया। अब हम सब तरफ की लाइट बंद कर देते हैं, पर्दे बंद कर देते हैं, कहीं से भी रोशनी नहीं आने देंगे। बिल्कुल कमरा अंधेरा करके आराम से सो जाते हैं। सोकर हम उठे हैं, सरोज आ गई है, वो बर्तन धुल रही, उसने हमें गुनगुना पानी दिया, हमने वो पिया। उसके बाद उसने मेरे लिए फ़र्स्ट क्लास बढ़िया चाय बनाई, तो हमने कहा चलो चाय भी पी लेते हैं। आराम से बैठ के हम सुकून से चाय पी रहे हैं। चाय भी शाम को ज़्यादातर मुझे अकेली ही पीनी पड़ती। सरोज से कहा हम तुम भी आओ, करी नहीं नहीं मेरा फेस मत डालिएगा। उसके बाद हमने चलिए बाल को सही कर लेते हैं। बाल सही करने के बाद थोड़ा चेहरा सही कर रहे थे, हमने देखा थ्रेडिंग निकल आई है। हमने सोचा चलिए चलते हैं ब्लाउज भी ले आते हैं और थ्रेडिंग भी बनवा लेते हैं। इसके बाद हम तैयार हो रहे हैं और हमने दुपट्टा उठाया, दुपट्टा ओढ़ा। उसके बाद हमने कहा चलिए बैग में कुछ पर्ची भी रख लेते हैं और कुछ पैसे भी रख लेते हैं। तो वही फुटकर पैसे हम रख रहे हैं और हमने ताला लगाया और हम चल दिए लिफ्ट की तरफ। जब गए हमने देखा लिफ्ट 11वीं मंजिल पे है। हमने बाप रे, जब तक लिफ्ट नीचे आएगी तब तक तो अपने पैरों से ही चले जाएंगे। हम फटाफट सीढ़ियाँ उतरने लगे और अपना रेडी हो गए जाने के लिए। अब ऐसे सीढ़ियों का इस्तेमाल करना चाहिए, हम लोग करते भी हैं, पर यहाँ बंदर बहुत है इसलिए डर लगता है अकेले जाने में। जैसे पहुँचे नीचे, ये देखिए दिखाई पड़ गए। ये देख रहे हैं आप लोग, देख रहे हैं कितने दिखाई पड़ गए। इसीलिए यहाँ अकेले आने जाने में बहुत डर लगता है। ये गार्ड भैया का डंडे की आवाज़ सुन के सब भाग रहे हैं। ये देख रही है, बहुत अच्छी तरह ये लोग गार्ड लोगों को पहचानते हैं। जैसे वो लोग आ जाएंगे वैसे ही भागना शुरू कर देते हैं।
और हम लोग तो निकल ही नहीं सकते हैं। अगर कुछ भी खाने का सामान लेकर आइए या कुछ भी तो छीन लेते हैं। और देखिए झाड़ी में जाके छुप रहा है, ये देख रहे हैं आप, ये गार्ड भैया की आवाज़ से, डंडे की आवाज़ से कैसे छुप रहे हैं देखिए। इस सब देखिए मंदिर इनकी वजह से कितना कवर्ड करके बनाया गया, फिर भी देखिए कैसे चढ़ गए। ये ये देखिए सब ऊपर जा रहे हैं मंदिर के। पूरा पेड़ हिला दे रहे हैं। ये रास्ते में फिर देखिए हमको पिल्लू मिल गए। हमने कहा बीच सड़क में इनको थोड़ा किनारे कर दे, नहीं ये दब वब जाएंगे। तो इनको भी हमने बुला के किनारे किया। अब हम टेलर के यहाँ पहुँच गए हैं, तो बोले अभी 2 मिनट रुकना पड़ेगा, तो मुझे बैठ गए हम। इन्होंने हमारा ब्लाउज़ सही करके हमको दे दिया। हमने कहा चलिए चलते। इन्होंने ही हमको एक पार्लर का दुकान बताई, क्योंकि जिस पार्लर में हम जाते हैं वो दीदी की दुकान तो बंद थी। रास्ते में हमें मिल गए भगवान जी, हमने चलो उनसे भी प्रणाम कर लेते हैं। बस पार्लर का दुकान खोजते हुए हम आराम से चले जा रहे थे, देखते हुए कि कहाँ पे वो दुकान है। मुझे तो कहीं नहीं दिखाई पड़ रही थी। और जो मेरी दुकान है ये बीच में देखिए मुझे 2 लोग मिल गए। इस बेटी ने मुझे बताया कि वो दुकान है। फिर हम दुकान के अंदर गए। खैर उनका पार्लर अच्छा था। दीदी जी ने हमारी जो है थ्रेडिंग भी अच्छे से बनाई, तो हमने थोड़ा सा उनके पार्लर की भी वीडियो ले ली। बहुत अच्छी थ्रेडिंग की। फिर हम लौट के घर आए। इनका फ़ोन आ गया कि हम आ गए हैं। देखिए हमने थोड़ा, मेरा अपार्टमेंट एकदम चमक रहा था, तो हमने थोड़ा सा आपको ये भी दिखा देते हैं कि हम इसी अपार्टमेंट में रहते हैं। देखिए मंदिर हमारा कितना सुंदर लग रहा है। रोज़ शाम को इसमें आरती होती है। उस आरती में हम लोग, अपार्टमेंट के सारे लोग तो नहीं कहेंगे पर कुछ लोग आते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। किसी दिन हम उस आरती का भी आप लोगों को क्लिप दिखाएंगे। ये देखिए वीडियो बना के दिखाएंगे। अब शाम को हमने घर पहुंच के हाथ मुँह धुला और फटाफट हमने तुलसी जी को दीपक जला दिया है। रोज़ शाम को भी हम दीपक जलाते हैं। अब मेरे पति ने कहा मुझे कुछ नाश्ता दे दो। उनको तो कुछ भी नाश्ता दो, सुबह फ्रूट्स का नाश्ता दो तो उसके साथ एक पापड़ दो, दोपहर में खाते हैं अगर जब रहते हैं तो पापड़ चाहिए, रात में खाना खाते हैं तो पापड़ चाहिए। अभी हमने कहा हमने नाश्ता तो नहीं कुछ बनाया, अखरोट दे दें आपको, तो बोले उसके साथ हमको पापड़ दे दो। बताओ, अखरोट के साथ भी कोई पापड़ खाता है, पर उनको पापड़ चाहिए। हर चीज़ में पापड़ उनको पसंद आता है। फिर हम लिफ्ट से नीचे जा रहे हैं। मंदिर हमने बोला ना कि 2 बच्चे भी मिल गए। देखिए लोग टहल रहे हैं कि शाम को मंदिर में जो है आरती होती है। तो ये मंदिर में देखिए कुछ लोग बैठे भी हैं। और ये मंदिर है हमारा।